कथा भी निर्देश करती है कि
इस योनि में जो भी काम निपटाना अच्छे से फटाफट निपटा लो, अगले न जाने कौन सी योनि मिल जाए, किस योनि के पाले पड़ जाए। जितने भी काम है सब सभी निपटा। भगवान ने गोवर्धन लीला की, 7 कोस का गोवर्धन एक नख पर धारण कर 7 दिन तक ब्रज लोगों को कल अपन ने गोवर्धन की कथा को बड़े आनंद से सुना। जितने भी लोग इंद्र के अभिमान से त्रस्त थे, सभी को भगवान ने अपनी शरण दी। गोवर्धन की तलहली में सबको खड़ा किया और कहा कि आ जा, सब मेरी शरण में आ जा, और जो भी मेरी शरण में आएगा और मेरी चरण में आएगा मैं उसको अभय प्रदान कर दूंगा। मेरे पास रहो, मेरे नजदीक रहो। अब नजदीक का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे भगवान की शरण में रहो, शरणागत वत्सलता में रहो, कुछ भी काम करो पर भगवान को लेकर करो काम, तो काम कभी नहीं मिलेगा। चरण में रहो, भगवान की शरण में रहो। सब जानकार लोग बैठे बस में बैठते हैं तो ड्राइवर के पास से सीट ढूंढते हैं कि ड्राइवर का करने सीट मिल जाए तो सफर अच्छा कटेगा। ड्राइवर अगर को नहीं मिला तो फिर बीच वाली सीट मिल जाए अच्छा। पाछे वाली सीट पे तो भी बैठना पसंद नहीं करता है। क्यों? कि पता है कि डचका पूरा सफर में परेशान कर देगा। इतना सबको ज्ञान है कि ड्राइवर करने बैठा है तो डचका कम लगेगा। सब जानकार बैठे ऊपर से टच करके आपको बता रहे। जब इतना भान सभी को है, एक चीज जीवन में जरूर याद रखना कि हे नारायण, ये संसार के इस गाड़ी में आप लोग परमात्मा के पास नजदीक बैठना। ये आपको रथ वाला दिख रहा है, ये रथ वाला, इस रथ से अपने जीवन के ऊपर एक चीज को उतारो। जीवन भी एक रथ है और इस रथ में ये जीवात्मा बैठा है और इस जीव की जीवन की दौड़ भगवान नारायण की सुन्नत कर दो और ऐसी उसकी सुन्नत करो कि भगवान इस दौड़ को जब तक मैं तेरे पास नहीं आऊँ वहाँ तक तू कभी मत छोड़ना, मुझे अपने से लगा कर रखना। तो श्याम सुंदर के बाद बैठे तो सभी नंदगांव के लोग जब गोवर्धन की तलहटी में बैठे तो 7 दिन तक भगवान की ओर देखते रहे, निहारते रहे। उनकी छवि उनके हृदय में बैठ गई, उनके मन में उनकी छवि बैठ गई। और उठते बैठते सुबह शाम खाते पीते बस एक ही नाम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उनके मन में बस गया। श्री कृष्ण ऐसा भगवान को रोज निहारते रहो। और भगवान की जब भी मूर्ति के दर्शन करो तो आंख खोल के करना। कई लोगों का कहना है कि आंख बंद करके दर्शन करना, जैसा मानना है। देखो गहराई से समझो, भगवान के मंदिर जाओ तो आंख खोलकर भगवान के दर्शन करो। ऐसे दर्शन करो कि पहले चरण के दर्शन करो और विचार करो चरणों से गंगा मैया निकली है। फिर भगवान की मुट्ठी के दर्शन करो कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, 14 लोक की स्थापना हुई। फिर भगवान के वक्ष स्थल का दर्शन करो जहाँ पर रमा नाम की लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। फिर भगवान के मुखमंडल का दर्शन करो जिसमें 14 भुवन गेंद की तरह घूमते हैं। फिर भगवान के नाक के दर्शन करो जहाँ से प्राण वायु निकलती है और जीव चराचर सभी को प्राण जीवन प्राप्त होता है। फिर भगवान के मुकुट का दर्शन करो, फिर भगवान के पंख का दर्शन करो और फिर भगवान के सर्वांग का दर्शन करके फिर उस भगवान से कहो मन बस जाओ राम, मन बस जाओ राम, मन बस जाओ राम, मन बस जाओ मेरे मन बस जाओ राम, राम मेरे मन बस जाओ।
कंठ से बोलो, सीधी आवाज, वैकुंठ जाना है। सब भूल जाओगे अपन कितने ज्ञानी अपने पास प्रतिष्ठा एक तरफ रख दो, सीधे दास बनकर कहो। कई लोग यहाँ ज्ञानी भी बैठे, विद्वान भी बैठे, पर शब्द तभी असर करेगा जब अपना पद प्रतिष्ठा ज्ञान एक तरफ रख दे, दास भाव से। बड़ा प्यारा भाव बनाया है। मन बस जाओ राजा, मन बस जाओ राजा, मेरे मन बस जाओ राजा, मेरे मन बस जाओ राजा। मन तो मेरा खाली खाली, 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 आगे से भर जाओ, आगे से भर जाओ, मन बस जाओ, मेरे मन बस जाओ राम, मेरे मन बस जाओ राम। मन तो मेरा खाली खाली, आगे से भर जाओ राम, मन तो मेरा खाली खाली, आगे से भर जाओ राम। मन तो मेरा खाली खाली, आगे से भर जाओ राम, मन तो मेरा खाली खाली, आगे से भर जाओ राम। जन्म जन्म से प्यासा बेटा, आके दरस दिखलाओ राम, जन्म जन्म से प्यासा बना, आगे दर्शन दिखाओ राम। मैं जन्म जन्म से प्यासा तरसू, आके दरस दिखलाओ। अब तो दर्श दिखाओ राम, जन्म जन्म से तरस रहा है, अब तो दर्श दिखाओ राम। मेरे मन बस जाओ राम, मेरे मन बस जाओ राम, ओ मेरे मन बस जाओ राम, मेरे मन बस जाओ राम, ओ राम मेरे मन बस जाओ राम।
वाले यहाँ बैठने के बाद ठाकुर जी का न जाने क्या आशीर्वाद होता है, शब्द बन जाते हैं, भजन बन जाते हैं, भाव बन जाते हैं। अब भगवान इसको नहीं दिया घोड़ा पे चढ़ी के आएगा, ये चक्र लेके आएगा, ये कलिकाल है, ऐसे ही अनुभव करो, समझ लो कि भगवान हमारे साथ है। भगवान को अनुभव करना सीखो, ईश्वर है। कमरे से निकले, श्री राम जी बोले कि पंडित जी आज कहीं पड़ेगा भजन में, तो यहाँ अभी खंबा में नहीं पड़ेगा, पर फीडर का पास बैठ कर खंबा में अभी आधा अधूरा मामला रहेगा। कमरा अभी आज नया कौन सा की जगह होगा, तो हम हमारे भजन लगभग स्वतः बनाते द्वारका की कृपा से। तो एक यहाँ की महिमा एक अलग है, सुखदेव जी महाराज इस गादी की महिमा, और भाव भी ऐसा ही बनेगा। करुण मर्यादा हृदय को छुए। नंदगांव के लोगों ने 7 दिन तक गोवर्धन की तलहटी में खड़े रहकर मुरली मनोहर मोर मोड़ बंसी वाले के दर्शन किए। 7 दिन तक इंद्र बरसता रहा, गरजता रहा, कड़कता रहा, तूफान चलाता रहा, और उन्होंने एक ही चीज दिमाग में ठान ली, मन बस जाओ घर भगवान ने बनाया, सबको सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया। इंद्र का घर खंडित, कपिला गाय ने भगवान का दूध से अभिषेक करा, भगवान गोवर्धन को स्थिर करके अपने नंदगांव की ओर आना। वो चारण लीला करें तो भगवान गोपाल बन गए, मुरली बजे तो मुरली मनोहर बन गए, मोर पंख धारण किया तो मोर मुकुट वाला बन गया। जैसी जैसी भगवान लीला करते गए, ऐसे ऐसे भगवान के नाम होते गए। भाव होना चाहिए जड़ बस, मन बस। फिर देखो ऐसे अपने नबी भजन गाया, इसको आप गुनगुनाते रहो। रात में सोते समय स्वतः ही ये भजन अपने हृदय से अपने आप प्रकट होगा। गाना नाभि से जीव कंठ में आता है, और कंठ से सीधा दसम द्वार, तो एक ही सीध में ठीक सबका जाने चलो, ठीक ही सीध में कंठ, और कंठ की सीध में 10वां द्वार। ये जीव बुद्धि में बैठा है, तो यहाँ से जीव को उठाकर कंठ पर ला, और कंठ से इसके गुण गाओ। अपने को जीव खाली यहाँ से यहाँ तक लाना है बस, और 10वां द्वार यहाँ है, इतनी दूरी। अपन जीव को यहाँ तक ले आओ और कंठ से इसके गुण गाओ। यहाँ से यहाँ स्वतः जीव भगवान पहुंचा देगा। 10वें द्वार से द्वारकाधीश के दर्शन करवा देगा। यहाँ से यहाँ तक तो जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। भक्त मार्ग में कथा आई है, भक्त की रामदास नाम के भक्त भगवान के, उन्होंने भी मन में भगवान की मूर्ति को बिठाया है। कोई डॉक्टर जी गया इधर, कोई डॉक्टर जी में कौन सा भगवान है? भगवान का नाम क्या? डॉक्टर जोड़ो भगवान को, बोलो रणछोड़ राय भगवान की। रणछोड़ राय भगवान की व्यवस्था है। और द्वारका से 7 कोस दूर डाकोर, द्वारका से 7 कोस डाकोर जी दूर, ठीक है, थोड़ा बहुत किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है। तो डाकोर जी के भक्त थे जिनका नाम था रामदास जी।
और वो हर 11 को पैदल पैदल चलकर द्वारकाधीश में 11 के रोज भजन होते थे। तो पैदल पैदल चलकर सब ध्यान से सुनना इस कथा को, इधर चिपक जाओ, बिल्कुल इधर चिपक जाओ कथा से। डाकोर जी गांव के रामदास नाम के एक भगत हर 11 को पैदल पैदल चलकर द्वारकाधीश के मंदिर में भजन करते थे। भक्त मंडली डेली उनका नियम था और सबसे पीछे बैठते थे और बैठ करके बस ताली बजाते थे। हर 11 का नियम था। धीरे धीरे रामदास जी बूढ़े हो गए। एक दिन द्वारकाधीश, ये सच्ची घटना है, अब उठा कर देखना, द्वारकाधीश खुद रामदास जी के घर गए और कहा, ये भगत देख थार से इतनी दूर अपनी आवाज थकी जाएगा, तुम मत आया कर, तू घरे भजन कर लिया कर, इतनी दूर सात रोज बहुत पड़ता है, पैदल कब आएगा तू, मत आया कर। मैं कह रहा हूँ तेरे पे प्रसन्न हूँ, तू नहीं आएगा द्वारका तो मैं तेरे पे प्रसन्न रहूंगा। ऐसा कहकर द्वारकाधीश चले गए। रामदास की नींद खुली कि ठाकुर जी द्वारका से चलकर मुझे कहने आए कि तुम मत आना, मतलब द्वारकाधीश मेरे पे बहुत प्रसन्न है। अब तो भले बूढ़ा हो जाऊं, पाँव क्यों नहीं रखूंगा, अब तो ज्यादा जाऊंगा और भी जाऊंगा द्वारका, और उनमें शक्ति आ गया, विश्वास आ गया। हर 11 से ज्यादा देर रुकते थे द्वारकाधीश के मंदिर में और 11 का भजन करते थे। भगवान ने सोचा ये मेरा भगत नहीं मानेगा। एक दिन सपने में आए, रामदास जी के सपने में द्वारकाधीश आए और भगवान खुद बोले, हे रामदास तू ऐसा कर, तू मेरी बात तो नहीं मानेगा, तू ऐसा कर, द्वारका में जो मूर्ति बैठी है मेरी, रात को जाना उठा ला, सारा गांव में लिया मूर्ति उठी लगा। और भगवान की आज्ञा, रामदास जी ने छकड़ा, बैलगाड़ी थी पहले, छकड़ा तैयार किया, द्वारका गए। द्वारका जाते जाते सांझ पड़ गई। अब द्वारका के लोगों ने देखे और रामदास रोज पगे पगे आए, अब छकड़ो लेने आए कहीं मार, और उन्हें सोचा कि अपना भगत आदमी है बेचारा, आया आया छकड़ा से। अब सब लोग उस दिन भगवान की कृपा से सो गए नींद में। रामदास जी भगवान की आज्ञा से मूर्ति धोकी, भगवान का स्वरूप उठाया, छकड़े में भरा, ढका कि चुपचाप सोई जाए, बोल रही मत। एक भगत भगवान को कह रहा है अर्जुन बोल रही मत, लोग के मालूम पड़ी जाएगा। अब देखो उस दिन लीला कैसी हुई होगी। रामदास जी कहते बोल रही मत, तो थोड़ा झटपट भगवान थोड़े चतुर पड़ते हैं। तो द्वारका से निकले, गाड़ी के पहिए धीरे धीरे निकाले और द्वारका से बाहर गए। जब द्वारका के लोग जागे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति कहाँ गई, कि छकड़ा जा रहा है, पकड़ो रे। सब लोग रामदास को पकड़ने लगे, कोई ने लठ ले ली, कोई ने पत्थर ले लिए, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रामदास ने सोचा पकड़े जाएंगे, आपको मारेगा, खूब गाड़ी बढ़ी, खूब गाड़ी बढ़ी, और भगवान को ढक दिया कपड़े से कि बोल लियो मत, चपाट। ये रामदास ने सोचा अब तो पकड़े जाएंगे, तो उन्हें छकड़ा रोका। गांव के लोगों ने घेर लिया आस-पास से, क्या है इसके अंदर, सबका ध्यान आना चाहिए। गांव के लोग ने पकड़ा, उसके पहले भगवान ने प्रकट होकर रामदास को कहा कि ये बावड़ी दिख रही डाकोर और द्वारका के बीच में, इन्हीं बावड़ी में तू मार डाल दे, तेरे अंदर अगर मुझे देख लें थारे मारेगा ही। तो उन्होंने भगवान के स्वरूप को बावड़ी के अंदर छोड़ दिया, भगवान की आज्ञा। गांव के लोग, द्वारका के लोगों ने कहा मोती कहाँ है, कि मेरे को तो नहीं पता, इसको मारो रे। और रामदास जी को लठ घुमाई, खूब मारने लगे, खूब मार। जैसे जैसे रामदास जी को मारा तो कुएं का पानी लाल होने लग गया। लोगों ने देखा कुआं में लाल पानी क्यों नहीं है, तो कुएं में उतर कर देखा तो भगवान की मूर्ति जो ढूंढ रहे थे वो कुएं में निकली, उसके घाव पड़ गए और खून निकलने लगा। पूछा तो ऐसा क्यों, उन्होंने कहा मेरे भगत को मार पड़ रही थी, मैंने मेरे भगत का दर्द अपनी पीठ पर झेल लिया है। फिर द्वारकावासी खूब रोए, भगवान हमसे क्या अपराध हो गया, आपके भक्त पर अपने हाथ उठा दिए, हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा मेरे दूसरे स्वरूप को ले आओ, बिठा,
अब ये तो डाकोर जी में ही रहेगा। तो डाकोर जी में आज भी भगवान को पट्टी बांधी जाती है। भगवान के घाव पे रणछोड़ राय की जोरदार जय बोलो बेटा। डाकोर जी में आज भी भगवान को पट्टी बनती है, वहाँ के भगत को पट्टी बांधते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि मेरे भगत पे कोई दोष नहीं लगे, इसलिए मेरी मूर्ति के बराबर सोना ले लो। तो वो मोती एक तरफ काकड़ी में रखी। अब रामदास जी तो बहुत गरीब थे, उनकी पत्नी ने सोने की अंगूठी एक तरफ रखी। अब अंगूठी मूर्ति के बराबर होगी, पर भगवान ने अंगूठी में इतना वजन कर दिया कि मूर्ति के बराबर कर दिया और भक्त को उस बंधन से मुक्त कर दिया। वो मूर्ति लाकर डाकोर जी में स्थापना की गई और वो बन गए रणछोड़ राय भगवान की। एक द्वारका में स्वरूप है और रणछोड़ राय में स्वरूप है। और रामदास जी की ऐसी भक्ति की लीला, ऐसी लीला, ऐसे इसीलिए कहते हैं द्वारिका नाथ मारो राजा रणछोड़। पहले द्वारका का नाम था, फिर डाकोर में गया, क्या बन गया? रणछोड़। फिर कह दिया द्वारिका नाथ मारो राजा रणछोड़, इन सब माया लगा
जी में मूर्ति कहाँ से? ये रामदास वाली कथा फिट कर लेना, ये द्वारका से भगत को लट पड़े, लगी किसको? द्वारका ना, पूरा कुआ लाल लाल हो गया। ये कुआ लाल कैसे हो गया? उन्होंने देखा मूर्ति के स्वरूप में से खून निकल रहा था। ठाकुर जी में आज भी भगवान को पट्टी बनती है, अगर कोई ठाकुर जी गया हो तो समझ जाएगा ये थी भक्त। तो फिर एक ने कहा कि ठाकुर जी में पट्टी क्यों बनती हुई है? एक स्वरूप है भगवान का। द्वारका भी तीन है हो, एक द्वारका की बात नहीं हो रही है, द्वारका भी तीन है, अलग अलग द्वारका का अलग अलग महिमा भी अलग अलग है तीनों द्वारका का। जैसे अपने सावरिया सेठ में 3 साम्राज्य है, कभी आपने 2 साम्राज्य देखा होगा? कितने साम्राज्य हैं? 3 एक साथ प्रकट हुए हैं, छोटा, बड़ा और बीच वाला, तीनों स्वरूप है। बोलो सावरिया सेठ की 3 साम्राज्य का, तीनों की कथा अलग अलग है, तीनों की महिमा, तीनों का रूप, तीनों की महिमा। हम एक ही जानते हैं भगवान। रामदास जैसी तो भक्ति नहीं कर सकते कि तेरे स्वरूप को यहाँ से वहाँ ले आए। द्वारका से उठकर रामदास जी की भक्ति को देखकर ठाकुर में आकर बैठ गए, ठाकुर जी के रणछोड़ राय बन गए। इतना तो हमारा प्रभाव नहीं है, इतना ना तो हमारा पुण्य है, नहीं कि हम निर्दोष हैं, कहीं नहीं धोखा जाता। पर मन में अभिलाषा लेकर बैठे हैं कि प्रत्यक्ष न दिखे तो न दिखे, पर मन में बस जाओ, मेरे मन बस जाओ। भगवान नंदगांव में आनंद दिया, बॉल वालों की टोली बनाई, एक भक्त मंडली बनी, एक समिति बनी है नंदगांव में। समिति में लोगों को जोड़ा गया, सभी प्रकार के लोग भक्त उसमें जुड़े। उन्होंने टीम बनाई भगवान, और भगवान की टीम का उद्देश्य था अपने गांव की रक्षा करना, अपने गांव में धर्म की स्थापना करना, ये उनकी टीम का उद्देश्य था। फिर कल हमारी चर्चा आपसे हुई थी कि जितना हो सके एक समिति बनाओ, ग्राम सभा हो, मंदिर में हर मंगलवार सुंदरकांड हो, उससे क्या होगा कि गांव की महिमा बढ़ेगी, मंदिर की महिमा बढ़ेगी। खाली अकेला पुजारी वहाँ घंटी बजाए और अकेला पुजारी आरती करे, इससे महिमा नहीं बढ़ेगी। अगर हम लोग हर मंगलवार या जैसे सप्ताह का नियम बना ले तो मंदिर की महिमा स्वतः बढ़ जाएगी, हमारे जाने से महिमा बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। जाकर भगवान से बात करो, मिलो। तीज राम जी अयोध्या में भी है, तीज राम जी अपना गांव में भी है, तीज हनुमान जी सालासर में, तीज हनुमान जी तारखड़ी में, और तीज हनुमान जी अपना गांव में भी है। पर हम लोगों के मन में भाव ऐसा आता नहीं, तारखड़ी वाला बड़ा है और गांव बड़ा छोटा है, आता कि नहीं आता? बाबा झूठ मत बोलो, कथा के आगे बैठा आएंगे, आएंगे, सच सत्य बोलो, आता है। बीच तो आपका हनुमान जी कोट वाले की वहाँ बैठा है, पर बीच यहाँ बैठा है, पर हमारा भाव तारखड़ी वाले हनुमान जी के प्रति जितना है, इतना हमारा भाव गांव वाले हनुमान जी के प्रति नहीं। अगर वही भाव हम यहाँ भी कर दें तो यहाँ पर भी तारखड़ी धाम बन सकता है, यहाँ भी भीड़ लग सकती है। पर यहाँ गाँव का बाप जी, गाँव का हनुमान जी है, ठीक नहीं चीज वही चीज है। तो यही भगवान ने एक समिति बना करके उनको एक मीटिंग करी, सभी बाल को छोड़ा और उनको ये बताया कि अपने गांव के महत्व को समझे, अपने गांव के लोगों को समझे, यहाँ की प्रकृति को समझे, यहाँ के मंदिर को, यहाँ की धर्मशाला को, यहाँ की व्यवस्था को समझे। ऐसी भगवान ने समिति बनाई। कथा से आप छोड़कर चल रहे हैं, कथा से बाहर कोई चीज नहीं कह रहे, बस तरीका अलग है। उससे गांव में एकता बनी रहेगी, एकजुटता बनी रहेगी। भगवान के भक्तों में कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई
गरीब था, कोई ऊँचा नहीं, सब प्रकार के सब लोगों को उन्होंने रखा। गड्डी में 500 को नोट भी चाहिए, 100 को नोट भी चाहिए, 10 को नोट भी चाहिए और चिल्लर भी चाहिए। सब प्रकार के नोटों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ऐसा मत सोचना कि 500 को नोट है तो ही काम चलेगा। कभी कभी सिक्का का बिना भी काम रुक जाता है। हर चीज का अपनी जगह महत्व है। इसे हर व्यक्ति का अपने जीवन में हर व्यक्ति का महत्व है। किसी को इग्नोर मत करना, मतलब किसी को दूर मत करना कि तारा बिना काम तो नहीं आएगा। सबकी कभी न कभी किसी रूप में जरूरत कभी भी पड़ सकती है। जितना हो सके जोड़ने की कोशिश करना, तोड़ने की कोशिश मत करना। जोड़ने के लिए अगर जुड़ने की जरूरत पड़े तो हम तो इतना नहीं किया, जोड़ने के लिए इतना जुड़ना पड़ा। जोड़ने जुड़ने से अगर कोई जुड़े जुड़ जाना। तेजी भगवान ने गोपाल और टीम तैयार करी और एक लीला करी जिसमें सांडिल्य मुनि के पुत्र और पूर्णमासी और उनके बेटे का नाम मधुमंगल की कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में। ये भगवान के बाल चरित्र की कथा है, बड़ी करुण कथा है। मधुमंगल एक भगवान का भक्त है, मित्र भी है, सखा भी है और बड़ा निर्धन है, बड़ा दरिद्र है मधुमंगल। भगवान ने मधुमंगल को उद्धार करने की लीला करी। एक बार वालों की टोली तैयार करी, सबका ध्यान इधर काल चिपक जाओ। बड़ा करुणता वाली व्यवस्था है। मधुमंगल बड़े निर्धन परिवार से, भगवान ने एक टीम बनाई और सबको कहते थे कि आज तेरे घर से खाना पीना लाना, सब खाएंगे। कल इसकी बारी, इसके घर से खाना पीना लाना। ऐसे रोज सबकी बारी आती थी। तो ग्वालपाल ने मिलकर कहा कि तू सबसे मंगवाता है द्वारिकानाथ नारायण लड्डू गोपाल, कि मधुमंगल की बारी कब आएगी? तब भगवान जानते थे कि मधुमंगल के घर में कुछ भी नहीं, ये घर से कंगाल है, लोगों की गाय चराकर अपना घर चलाता है। पर फिर कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम टूट गए, हम टूट गए, टूट गए। कोई शरीर से टूट गया, कोई जमीन से टूट गया, कोई परिवार से टूट गया। और कथा कह रही कि टूट भी गए तो मत घबराना, टूटी हुई चीज का भी भगवान अच्छा उपयोग करता है। कोई पौधा बनता है तो पहले बीज टूटता ही है। कभी देखा होगा आपने, सोयाबीन का पौधा तभी बढ़ेगा जब उनकी दो फाड़ होगा। वैसा भी निर्माण होता है तो व्यक्ति टूटता है। अगर टूट रहे हो तो समझ जाना कि भगवान हमारे द्वारा कुछ अच्छा काम करवाना चाहते हैं, उसी को बोला। भगवान ने कहा मधुमंगल कल तेरे घर से भोजन पानी आएगा 25-30 जनों का, सब खाएंगे। अब मधुमंगल ने वहां तो हाँ भर दी। उसको पता है अपने घर में कुछ भी नहीं है, दशा बड़ी खराब, दयनीय दशा। घर गया और चुपचाप शांत होकर बैठ गया। माँ ने कहा पूर्णमासी उसकी माँ का नाम है, पिता का नाम सांडिल्य मुनि। माँ ने कहा मधुमंगल दुखी क्यों दिख रहा है, क्या बात है? मधुमंगल ने कहा माँ कुछ नहीं। अब घर में कुछ है नहीं तो बोलेगा क्या? अगले दिन फिर गया, वो वालों ने कहा मधुमंगल आज तेरी बारी, अब तेरे घर से भोजन आना था, अब तो कुछ नहीं लाया। मधुमंगल ने कहा ला तो रहा था पर घर पे भूल गया, ऐसा करके बात को टाल दी। फिर घर आया, ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। ग्वाल वालों ने कहा हे गोपाल, ये मधुमंगल बहाने बना रहा है, ये बड़ा कंजूस आदमी है, ये झूठ बोल रहा है। भगवान जानते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ये लाएगा कहां से? भगवान ने कहा मधुमंगल कल अगर तू कुछ भी नहीं लाया तो तुझे कल से सभा से बाहर कर देंगे।
अब मधुमंगल डरता डरता अपने घर गया। ये बाल चरित्र की कथा है। उसकी माँ से कहा, माँ अब आज के बाद मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू गाय नहीं चराएगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि पिताजी तो माला करने पड़ जाते हैं और माला करते करते सांझ पड़ जाती है। कमाई का आधार तो अकेला है और गाय भी दूसरे की चराता है, घर की गाय नहीं उसके पास। अब तो कारण क्या है, क्यों नहीं जाएगा? कि हमारी एक समिति है, उसमें सबका रोज का नियम है कि आज इसके घर से भोजन आएगा, आज इसके घर से भोजन आएगा। सभी लड़कों की बारी पूरी हो गई और मैं 15 दिन से झूठ बोल रहा हूँ उनको कि ला रहा हूँ, भूल जाता हूँ, क्योंकि अपने घर कुछ है नहीं। और हमारी टीम का जो मुखिया है नंद का लाल कृष्ण, उसने कह दिया कि कल अगर मधुमंगल तेरे घर से रसोई नहीं आई तो तुझे सभा से बाहर कर देंगे। अब अपने घर में तो कुछ है नहीं, अपन तो मांग कर खाते हैं। ब्राह्मण है, जमीन है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं। पूर्णमासी ने कहा, बेटा जब गाय चराना छोड़ देगा तो अपना घर का चूल्हा नहीं जलेगा, पर मैं जाऊं तो सबके बीच में हंसी उड़ाता है, तेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं ला रहा है, कंजूस है, चोर है, चिट्ठा आदमी है। माँ मेरा मन नहीं करता जाऊंगा। देखो उसकी माँ पड़ोस के घर में गई, वहां से छाछ लाई और छाछ को चूल्हे पर कड़ी में बगाड़ा और उसमें रई जीरा डालकर नमक डालकर एक कड़ी बनी, बेसन नहीं उसमें, क्योंकि घर में भी है नहीं, बेसन भी नहीं है घर में। जीरा रई नमक मिर्ची डालकर कड़ी बने, टिफिन तैयार किया और मधुमंगल के हाथ में दे दिया कि ले। मधुमंगल ने कहा, माँ उसके घर लाखों गाय माखन में जो नहाता है, दही को जो खाता है, वो अपना ही नहीं कड़ी के खाएगा। सबके सामने टिफिन खोलूंगा तो घर की पूरी लाज खुल जाएगी, पूरी लाज बढ़ जाएगी, फिर इससे नहीं जाना पाएगा। पर पूर्णमासी ने कहा, एक बार जाकर देख, अगर वो आज नहीं खाए तो कल के बाद तो मत जाना, ये जो होगा देखा जाएगा। मधुमंगल ने कहा ठीक है, टिफिन पकड़ा। तो पूर्णमासी ने जब कड़ी बनाई थी चूल्हे पर बैठ करके, तो कड़ी को हिलाते हिलाते उसने कहा था मन से कि मैंने सुना है कि नंद का लाल भगवान का अवतार है, अगर तू भगवान का अवतार है तो इस पूर्णमासी के आंख के आंसू को देख लेना और मेरे बेटे के हाथ की आज कड़ी खा लेना, मेरे घर की लाज उठा लेना। ये कहा था मन से कि मैंने सुना है यशोदा का लाल भगवान का अवतार है, और तो अगर भगवान है तो सबकी सुनता है। तो मधुमंगल कहेगा नहीं, मन से कहा है। मधुमंगल गया, कड़ी एक पेड़ के आड़ में लेकर छिप गया। सबका ध्यान इधर, जैसे ही छिपा, बाल ने कहा, कन्हैया आज मुझे वो तेरा प्यारा मधुमंगल था नहीं कि मधुमंगल मेरा प्यारा सबसे अच्छा दोस्त है, आज मुझे वो चिट्ठा आदमी नहीं आया, दोपहर हो गई, भूख लग रही है, ले हमारे घर का ही खा ले, वो तो नहीं आएगा। और मधुमंगल बहुत दूर खड़ा था, पेड़ की आड़ से देख रहा था कि कड़ी ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इतने में भगवान ने कहा कि आज मुझे कैसे सुगंध आ रही है। उनको आज वालों ने कहा, कहाँ से सुगंध आएगी, जंगल में हमारा ही भोजन है, खा ले। भगवान ने कहा, नहीं मुझे उस पेड़ के पास तो सुगंध आ रही है। मधुमंगल समझ गया ये छलिया है, ये सबके सामने मेरा टिफिन खोलेगा और सबके सामने मेरी हंसी उड़ाएगा। ये देखो कितना निर्धन आदमी, चिट्ठा आदमी है, कुछ नहीं लाया, खाली छाछ बगाड़ कर लिया आया, ऐसा कंजूस आदमी। मधुमंगल ने कहा, घर की लाल कर गई, अब क्या क्या? वो तो आगे बढ़ रहा है, ये लड्डू को पल धीरे धीरे मधुमंगल के बढ़ने लगा और मधुमंगल का मन घबराने लगा, बेचैन हो गया। अब क्या करूं, किधर जाऊं?
ये तो छलिया है, इसके आगे किसी की नहीं चली। ये टिफिन खोलेगा, सबके सामने लाल मारेगा। फिर सोचा खुद पी जाऊं, टिफिन साफ कर दूं और कह दूंगा कि तेरे लिए मिठाई लाया था और रास्ते में ढूंढ गई तो आज भी बच जाऊंगा। ऐसा हड़बड़ विचार किया, जल्दी से टिफिन खोला और मधुमंगल टिफिन को पीने लगा। तो भगवान ने कदम बढ़ाए कि ये मधुमंगल पी जाए। अरे और आज तो घर से अमृत आया है, ये छूट न जाए। दौड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश मधुमंगल के पास पहुंचे। मधुमंगल आधा छाछ पी गया था, बगड़ी हुई आधी छाछ बची थी। भगवान ने मधुमंगल का हाथ पकड़ा और कुछ भी नहीं कहा, टिफिन को छुड़वाया, चाट चाट कर खाने लग गए द्वारिकाधीश। जब भगवान चाट रहे थे तो मधुमंगल उनके चरणों में गिर करके अपने आंसू से उनके चरण धो रहा था और मन में पश्चाताप कर रहा था। मैंने सोचा तू मेरी लाज उतार देगा, मेरे घर की पोल खोल देगा। हे गोपाल, आज पता चल गया तू लाज उतारने वाला नहीं है, तो लाज को बचाने वाला है। तूने आज मेरे घर की कड़ी खाकर सबके सामने इस निर्धन का मान बढ़ा दिया। तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है। भगवान ने मधुमंगल को उठाया, भैया इतनी अच्छी चीज अकेला खा रहा, इतनी जोरदार। मधुमंगल मन में ये कोई जोरदार तो नहीं थी, मैंने भी खाया है, नहीं उसमें शक्कर का दाना था, नहीं कोई बेसन था, जोरदार खाई की हो गई। तो भगवान ने मधुमंगल की मां के आंसू देखे थे, जो कड़ी बनी थी कि अगर तू भगवान है तो मेरे आंसू की कदर समझेगा और इस कड़ी को खाएगा। उन्हें कड़ी की ओर नहीं देखा है, उन्हें मधुमंगल की मां के आंसू की ओर देखा है और उन आंसू के कारण मधुमंगल का मान बढ़ा दिया और कहा, मधुमंगल जब तक मैं नंदगांव में रहूं, ब्रज गांव में रहूं और गाय चलाऊं, रोज तो अपनी मां के हाथ से बनी हुई बिना बेसन की कड़ी लाना, मैं बड़ा चाट चाट कर खाऊंगा, मुझे बहुत स्वाद आता है इसमें। मधुमंगल भगवान के चरणों में गिर कर कहने लगा, मन बस जाओ राम, मन बस जाओ राम मेरे, मन बस जाओ मन तो मेरा खाली खाली, मन मेरा खाली खाली, आगे से भर जाओ राम, आगे से भर जाओ मेरे मन बस जाओ राम, मेरे मन बस जाओ एक ही अभिलाषा है भगवान, आज मेरी घर की बड़ी गई, मुझे पावन कर दिया, मेरी लाज बच गई। भगवान लाज बचाने वाला है, आप उसे बुलाकर तो देखो, उसे पुकार कर तो देखो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता आते नहीं, कौन कहता है लाज बचाते नहीं, कौन कहता है लाज बचाते नहीं, थोड़ी श्रद्धा से इनको बुलाया करो, थोड़ी श्रद्धा से इनको बुलाया करो, थोड़ी श्रद्धा से इनको भी बुलाया करो, थोड़ी श्रद्धा से इनको भी बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोले
कौन कहता कोई लगाते नहीं, कौन कहता है भोग लगाते नहीं, वो कौन कहता है भोग लगाते नहीं। थोड़ी श्रद्धा से इनको बुलाया करो, थोड़ी श्रद्धा से इनको बुलाया करो, थोड़ा प्रेम से भोग लगाया करो, थोड़ा प्रेम